साधु क्षण भर के लिए रुकिए और मेरी चरिता का नाश कर दीजिए। पूछा देवी आप कौन है और आप इतना रो क्यों रही है? तो मैया ने जवाब दिया, अहम भक्ति रीख्याता इमो मयो तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काली योगे जर्जर। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, जो काल के प्रभाव से बूढ़े हुए हैं। मेरा निवेदन है, अगर जीव को सत्संग की कृपा मिल जाए तो जीव के सारे पाप हो, सारे दुख हो, कष्ट हो, सब दूर हो जाते हैं। और आप जैसा सत्संग जो स्वयं हर समय भगवान के चरणों में लगा रहता है, ऐसा संत मिल जाए तो बड़ी कृपा है। आप मेरी चिंता का नाश करिए और मेरे कष्टों को दूर करिए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के पास जाकर उनके कानों में कई वेद वेदांतों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ऊपर उनका कोई असर नहीं। क्योंकि आने वाले युग में कलयुग में कोई भी ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात आप अपने जीवन में यहाँ देख सकते हैं, 3 दिनों तक भक्तों की संख्या कम रहेगी, लेकिन हाँ जब चौथा दिन आएगा, जब ठाकुर जी को जन्म होगा ना, में प्रवेश कर लिया तो 4-5 बार स्नान करना, ऐसी बातें वेदों में लिखी बड़े नियम की। वेदों में पवित्रता का बड़ा वर्णन है, लेकिन आजकल कोई ऐसा है जो पवित्रता लेकर ज्यादा चर्चा है? कोई आज कलयुग में मेरी पवित्रता का पालन नहीं किया गया, पर सेवा कैसे करेंगे? सेवा तो बहुत पवित्र कथा था, पवित्र सेवा है भाई, उसको सेवा कैसे करें? तो इसलिए भक्ति के द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रेम और भक्ति के द्वारा प्रेम देखो, आप अगर नित्य सेवा करते हैं, सुबह पूजा कर रहे हैं, पूजा 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रेम की पूजा और एक होती है केवल ठाकुर जी की पूजा, जो आप सुबह और शाम करते हैं। पूजा के हिसाब से पूजा करी तो सुबह और शाम ही कर पाएंगे, लेकिन प्रेम से पूजा करी, अगर रात को 12 बजे आपको याद आ गया कि ठाकुर जी की सेवा करनी, आरती करोगे सेवा, लेकिन प्रेम वाला क्या करेगा? रात्रि के 12 बजे भी बैठ कर अपने ठाकुर जी को रो सकता है, अपने ठाकुर जी को याद कर सकता है। ये होती है प्रेम की सेवा। आप कभी भी याद कर सकते हो, ये प्रेम की सेवा होती है। तो ज्ञान की बातें और सुनना पसंद नहीं करता, इसीलिए भक्ति द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और खास करके तो कलयुग, खासकर कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर उतरे कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही कल्याण है, लेकिन नाम कल्याण तभी करेगा जब नाम पर आपका विश्वास हो, प्रेम हो और सबसे ज्यादा अटूट रिश्ता अपने भगवान से बनाया। ऐसा नहीं केवल नाम ले लियो है कल्याण, उसमें प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है, भाव का होना भी बहुत जरूरी है, और विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। अब रात को आप कहीं जा रहे हैं, आपका सोचाना नहीं देखने के लिए, तो आपको क्या लगेगा? सांप मारो भैया, दूर पहुंच गए तो खा जाए। और वही अगर आपके पास प्रकाश है तो आप देख सकते हैं कि वो रस्सी है कि सांप। तो यही भक्ति की होती है। अगर आपके पास भक्ति है, प्रेम है, भाव है, तो आप भव सागर पार कर जाएंगे। और अगर आपके पास विश्वास भी नहीं, भाव भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, तो आप भव सागर पार करने वाले नहीं। सूत जी महाराज शुनकादिक ऋषियों को कहते हैं, नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में नारद जी उदास होकर पहुंच गए समर्थ समारोह के पास, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं उनसे प्रार्थना करी है। तब उन्होंने बताया है अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो उन्हें भागवत कथा का रसा स्वादन कराना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी मूर्छा दूर हो पाएगी, भक्ति के कष्टों का निवृत्ति हो पाएगी, उसका कल्याण हो पाएगा।
तब जाकर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहाँ कथा प्रारंभ हुई है। 3 आसन बिछाए हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। श्रोता के रूप में नारद जी बैठे और वक्ता के रूप में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र विराजमान। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज अगर इस कथा को सुनकर किसी संत का कल्याण होता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या कभी इस कथा को सुनकर किसी पापी का कल्याण हुआ? तो बताया गया है कि हाँ, जिसने जीवन में पाप किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई, आज